मैं सिंपली लिंक्डइन से सारे पोस्ट स्क्रैप कर लेता हूँ। मतलब मैं लिंक्डइन से सारे पोस्ट उठाता हूँ और मेरे गूगल शीट में डाल देता हूँ। अब वो सारे पोस्ट को 1 बाय 1 सिलेक्ट करता हूँ और इन पोस्ट को मैं चैट जीपीटी को भेजता हूँ। चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि देख भाई, ये पोस्ट है किसी कस्टमर के, ये मेरी प्रोफाइल है, अब मेरे को अच्छा सा कमेंट बना के दे। चैट जीपीटी उसका काम करता है, मेरे को कमेंट लेके आता है। अब मेरा एआई एजेंट लिंक्डइन पे जाता है, वो पोस्ट पे एग्जैक्ट वही कमेंट करता है और कमेंट इतना कस्टमाइज होता है ना कि भाई वो कमेंट देख के कोई भी मेरे प्रोफाइल पे क्लिक कर देता है या एटलीस्ट मेरे को डीएम भेजता है। आपको पता है मैंने लिंक्डइन से लास्ट मंथ में 2 लाख का रेवेन्यू किया। अब ये रेवेन्यू कैसे किया? तो मैंने लिंक्डइन से लीड ढूंढे। अब लीड ढूंढने का बहुत एक ट्रेडिशनल वे होता है कि भाई आप लिंक्डइन से लीड ढूंढो, उनको एसएमएस भेजो, उनको कोल्ड ईमेल्स भेजो, लेकिन मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। अभी आप सोचोगे कि बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे, हाई लेवल एम्प्लॉय हायर किए होंगे, मैंने तो लाखों रुपए एड पे खर्च किए होंगे। तो भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक भी रुपया खर्च न करके लिंक्डइन से बहुत सारे लीड ढूंढे। अब मैंने कैसे किया मैं आपको इजी वे में समझाता। तो देखो, लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे जॉब पोस्ट मिलेंगे। एक जॉब पोस्ट पे मिनिमम 200 या 300 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से जॉब मिलने का चांसेस 0.01% रहता है। तो इसमें ही एक ट्रिक छुपी हुई है। हमें जाना है लिंक्डइन पे, लेकिन हमको जॉब पोस्ट नहीं ढूंढना है, हमको ढूंढना है सिंपल पोस्ट, उसको बोलते हैं टेक्स्ट पोस्ट। लिंक्डइन पे आप जाओगे तो आपको आपके फीड में दिखेगा कीवर्ड्स लाइक लुकिंग फॉर N8N डेवलपर्स, लुकिंग फॉर एंगुलर डेवलपर्स, लुकिंग फॉर वेब डिजाइनर्स। बस आपको उसी पोस्ट को टारगेट करना है। उस पोस्ट को टारगेट करोगे और उसके नीचे कमेंट करोगे। अब क्या होता है ना कि चांसेस ज्यादा रहते हैं कि जो पहले कमेंट करता है उसको जॉब पहले मिल जाए। तो जो लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं वो आपका प्रोफाइल देख के एटलीस्ट आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगे, जिससे आपके प्रोफाइल का रीच बढ़ेगा। अब ये मैंने कैसे किया? तो मैंने इसके लिए बनाया N8N का वर्कफ्लो। एआई एजेंट को यूज करके ये प्रोसेस इतनी इफेक्टिव है, आने वाले 6 मंथ्स में भी बहुत सारा प्रॉफिट देने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसा एआई एजेंट कैसे बनेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया वर्कफ्लो, जिस वर्कफ्लो का यूज़ करके हम लिंक्डइन से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे जॉब पोस्ट दिखेंगे। लोग बहुत सारी बातें करते हैं लिंक्डइन पे, पोस्ट डालते, राइट। बट लिंक्डइन में एक हिडन जेम है, वो मतलब लिंक्डइन के पोस्ट। अगर आप जॉब पोस्ट पे जाओगे तो एक जॉब पोस्ट पे कम से कम 100-150 एप्लीकेंट्स रहते हैं। इस केस में हमें जॉब मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन लिंक्डइन में एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से लीड ढूंढ सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए हमें देखने हैं लिंक्डइन के सिंपल पोस्ट। लिंक्डइन के फीड में जाओगे तो आपको बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे जहाँ पे लोग डालते हैं कि भाई आई एम लुकिंग फॉर डेवलपर, आई एम लुकिंग फॉर वेबसाइट, आई एम लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या आप खुद वेबसाइट डेवलपर हो, ये वर्कफ्लो आपको बहुत काम आने वाला है। तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ वर्कफ्लो करता क्या है। इस वर्कफ्लो का यूज करके हम लिंक्डइन से सारे पोस्ट स्क्रैप कर लेंगे जो पोस्ट हमारे काम के, जैसे कि लुकिंग फॉर डेवलपर, लुकिंग फॉर डिजिटल एजेंसी, लुकिंग फॉर वेबसाइट डिजाइनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ये पोस्ट हमें मिल जाएगी, ये सारी पोस्ट हम स्टोर करेंगे एक्सेल शीट में। अब होगा क्या, हमारा एआई एजेंट हर एक पोस्ट पे जाएगा और वहां पे जाके कस्टमाइज कमेंट करेगा। कस्टमाइज कमेंट करते ही हमें वहां से लीड जनरेट होगी। ये सिर्फ कमेंट ही नहीं करेगा, तो ये की हुई कमेंट भी एक्सेल शीट में स्टोर करेगा। अब ये सारा वर्कफ्लो समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में N8N के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा N8N का सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम इस वर्कफ्लो को 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग मतलब लिंक्डइन के पोस्ट स्क्रैपिंग। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एपीफाई। एपीफाई एक ऐसी वेबसाइट है जिसका यूज करके आप कुछ भी स्क्रैप कर सकते हो। वेबसाइट स्क्रैप कर सकते हो, लिंक्डइन स्क्रैप कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्क्रैप कर सकते हो, हर वो चीज स्क्रैप कर सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं यूज करने वाला हूँ लिंक्डइन कंपनी पोस्ट स्क्रैपर, जहाँ पे कुकीज की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो हम इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जाएंगे इसके पेज पे। तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले अब यहाँ पे इसका ये देख लो, इसके ऑप्शंस देख लो, रन ऑप्शंस रहते हैं, इसको रन ऑप्शंस बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट पे। जैसे ही तो ऑलरेडी मैंने इस वर्कफ्लो को रन किया हुआ है, तो हम जाएंगे रन्स पे। जैसे ही आप रन पे जाओगे ना, तो आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आउटपुट है, ये देखो, आउटपुट इस तरह से अपने को मिलेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हमें इस तरह से आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट क्या है बेसिकली? तो ये है लिंक्डइन की सारी पोस्ट की लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको लिंक्डइन की पोस्ट मिल जाएगी जिन पोस्ट पे हमारा कीवर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में मैंने जो इनपुट दिया था, कंपनी नेम गूगल, पेज नेम, लिमिट और रिसेंट, शॉर्ट रिसेंट, ओके।
तो ऐसे ही हमें सिंपली जाना है इसके API पे, हमें उसके API पे जाना है। API पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखेगा रन एक्टर सिंक्रोनसली एंड गेट डेटा सेट आइटम्स। सिंपली आपको यहाँ पे व्यू API रेफरेंस पे क्लिक करना है। व्यू API रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा राइट हैंड साइड में कर्ल का कमांड दिख जाएगा। सिंपली इस कमांड को आप कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको जाना है N10 के वर्कफ्लो पे। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे मैनुअल ट्रिगर। उसके लिए मैं ऐड नोड करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैनुअल ट्रिगर। ये देखो आपको ये मैनुअल ट्रिगर यहाँ पे दिख जाएगा। मैनुअल ट्रिगर के बाद हमें सबसे पहले ऐड करना है डेटा सेट का नोड। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेट, ठीक है। अब डेटा सेट का नोड क्या करेगा, तो डेटा सेट का नोड सिंपली जो AP5 के टोकन से उन टोकन को स्टोर करने के लिए हम इस नोड का यूज़ करेंगे, ताकि जाके आगे हमें मल्टीपल टाइम्स भी अगर इस टोकन को यूज़ करना है तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। एक ही जगह से हम हर टाइम उस टोकन को उठा लेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इस वाले पर्टिकुलर नोड में ऐड किया हुआ है कीवर्ड। तो हमें बेसिकली कौन से कीवर्ड का यूज कर, मतलब कौन से कीवर्ड से हमें पोस्ट स्क्रैप करनी है, वो वाला कीवर्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है लुकिंग फॉर N10। उसके बाद मैंने लिमिट सेट किया हुआ है 50। उसके बाद मैंने ऐड किया हुआ है API की। तो ये जो API की रहेगी ये आपकी पर्सनल API की रहेगी, ये आपको मिल सकती है AP5 के API से। जहाँ पे आप अगर जाओगे AP5 पे जाने के बाद आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ना इस वाले में API और इंटीग्रेशन में जाना है। यहाँ पे आपको API की मिल जाएगी। हर एक की API की यूनिक होती है और इसको ये काइंड ऑफ अ सीक्रेट होती है, तो इसको किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ओके। उसके बाद मैं आऊँगा N10 पे, तो मैं सिंपली इस नोड को ज्वाइन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे डालूंगा HTTP पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे ये HTTP वाला रिक्वेस्ट वाला नोड मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है इस वाले AP5 एक्टर पे के लिंक पे। यहाँ पे आपको एक कर्ल दिख रहा है, बस इसको उठा लो, इसको कॉपी कर लो, जाओ आपके इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट कर्ल पे क्लिक कर लो। यहाँ पे बस सिंपली इसको पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करोगे सारी चीज़ें आपको नीचे एज अ हेडर पैरामीटर दिख जाएंगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका API की उठाना है और यहाँ पे बेरर के बाद पेस्ट कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ इसमें ये रहती है, आपको बॉडी कंटेंट टाइप में जेसन सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यूजिंग स्पेसिफाई बॉडी में भी यूजिंग जेसन सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, इसके अंदर आपको सिंपल एक ऑब्जेक्ट डालना है। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो ये बेसिकली अपना इनपुट होगा टू दी AP5 एक्टर। तो इसमें क्या क्या होगा, डेट फिल्टर मतलब लास्ट 24 आवर्स में मुझे चाहिए लेटेस्ट पोस्ट हमें चाहिए। कीवर्ड क्या चाहिए, अभी के लिए मैंने लिमिट 5 सेट किया हुआ है। आप इसको 50, 100, 150 कितना भी कर सकते हो। पेज नंबर हमेशा 1 रखना, इट विल बी ईजी बिकॉज इट विल गिव यू द लेटेस्ट पोस्ट। शॉर्ट टाइप रिलेवेंस रखते। चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते एक बार। ओके, एग्जीक्यूट हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद हमें 5 पोस्ट मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 5 पोस्ट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पिन कर लेता हूँ, तो बार बार हमें इसको कॉल ना करना पड़े, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है अपना, तो हम इसमें कोड वाला नोड यूज़ करेंगे। हम कोड क्यों यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम बेसिकली जो डेटा हमें मिल रहा है, कि जैसे देखो हमें जो डेटा यहाँ पे मिल रहा है, उस डेटा को हम उठाएंगे और उसको एज अ ऑब्जेक्ट में उसको रिटर्न करने वाले। अब ये आप अगर कोड नोड देखोगे तो ये टैप वाला नोड है। मतलब क्या कि डेटा को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं या वेरिएबल में उसको टैप कर रहे हैं, या ऐसा ये पकड़ के चलो आप, ठीक है। तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो मुझे ये इस फॉर्मेट में मिल गया। डेटा के अंदर मुझे जेसन का एरे मिल गया, ठीक है। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेक्निकल समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इस वाले कोड को कॉपी कर लो। जावास्क्रिप्ट में सिंपल ये कोड लिख लो, वन लाइन का कोड है, ये लिख लो, खत्म हो जाएगी बात। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे करना है मेरी एक्सेल शीट कनेक्ट। तो मैं जाऊँगा शीट पे। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी है जहाँ पे हम एक्सेल शीट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी दे के रखा है। तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख लो। अगर मेरे पास वीडियो नहीं रहेगा तो मैं 100% कोई तो वीडियो आपको दे दूंगा जहाँ पे आप इजीली एक्सेल शीट को कनेक्ट कर पाओगे।
तो हमें सिलेक्ट करना है गेट रोज इन शीट। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही शीट डालनी है। तो अभी मेरे पास जो शीट है वो लिंक्डइन लीड्स है, और उसके ही भी अंदर मेरे पास जो है, मेरे पास ये सुमेगा लीड्स करके मैंने एक सब शीट बनाई थी, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने किया क्या है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि इस वाले वर्कफ्लो को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला जो हिस्सा है उसमें मैं सारे लिंक्डइन के पोस्ट स्क्रैप कर लूँगा और उनको एक जगह पे टैप करूँगा, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। नेक्स्ट वाला रहेगा कि मैं एक एक्सेल शीट मेरे पास रहेगी ऑलरेडी बनी हुई, जो बेसिकली एम्प्टी रहेगी। उस एक्सेल शीट में मैं सारे वो पोस्ट जो रहेंगे उनको स्टोर करते चलूँगा। जैसे ही स्टोर करूँगा, लेकिन स्टोर करने के बाद होगा क्या कि डुप्लीकेट पोस्ट को भी मैं फिल्टर करूँगा। तो सेकंड वाले केस में हम डुप्लीकेट पोस्ट को फिल्टर करने वाले। तो इसके लिए हम एक और कोड नोड ऐड करते हैं। ठीक है, इस वाले कोड नोड में मैं ये लॉजिक लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लॉजिक में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिक बहुत सिंपल है, आप बस कॉपी पेस्ट कर लो। तो ये लॉजिक बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही मैंने लिंक्डइन के पोस्ट स्क्रैप किए, तो ये सबसे पहले उस एक्सेल शीट में जाता है। एक्सेल शीट में जाने के बाद वो सारे एक्सेल शीट का डेटा उठाता है, और वो उठाया हुआ डेटा को फिल्टर करता है नए वाले पोस्ट के साथ। हम उसको फिल्टर कैसे कर पाते, तो उसको फिल्टर करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्टिविटी आईडी हमें मिलती है। तो अगर आप इसके रिस्पॉन्स में जाओगे, मैं इसको टैबुलर फॉर्मेट में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी आईडी मिलती है। एक्टिविटी आईडी बेसिकली अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे ना, तो कौन सा भी अगर आप पोस्ट देखोगे तो पोस्ट को एक यूनिक आईडी रहती है, उस आईडी को एक्टिविटी आईडी कहते हैं। तो देखो इसने किया क्या, पहले वाले सिनेरियो में डेटा स्क्रैप कर लिया, मतलब पोस्ट सारे स्क्रैप कर लिए। दूसरे वाले सिनेरियो में इसने वो सारे पोस्ट हमारे एक्सेल शीट के साथ देख के स्क्रैप भी कर लिया। अभी अगर आप मेरा एक्सेल शीट अगर यहाँ पे देख पाओगे, तो मैं आपको मेरा एक्सेल शीट दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखो इस वाले एक्सेल शीट में मैं ऑलरेडी ये ऑटोमेशन बहुत बार चला चुका हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा रिकॉर्ड इसमें है, जहाँ पे मैंने मतलब ये सारे पोस्ट के सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखे। आपके केस में क्या होगा, आप एम्प्टी से स्टार्ट करोगे, तो लेकिन देखो एम्प्टी से भी हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये फिल्टरिंग का लॉजिक दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी यही मतलब यही एक्सेल शीट यूज़ की है जो मैंने प्रीवियस वाले ऑटोमेशन में यूज़ की थी। तो उसके बाद हम चलेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास अभी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसी रहेंगी कि भाई कोई पोस्ट मिली नहीं, मतलब ये होगा ये कि लेट्स से कि मैंने 5 पोस्ट स्क्रैप कर ली। अब वो सारी की सारी पोस्ट मैंने ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूँ मैं उस पोस्ट पे। तो इस वाले केस में क्या होगा कि मुझे कुछ करना नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन रख दूंगा। इफ़ कंडीशन में मैं क्या रखूँगा, तो इफ़ कंडीशन में मैं एक लॉजिक लिखूँगा। तो ये लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ। तो लॉजिक क्या रहेगा, बेसिकली ये दिखाता हूँ आपको लॉजिक। तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा कि अगर मुझे एक्टिविटी आईडी मिलती है, ठीक है, ये एक्टिविटी आईडी जो है ये हमें एज अ स्ट्रिंग मिल गई, राइट। तो मैंने क्या किया कि भाई स्ट्रिंग के अंदर अगर ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट है, मतलब एक्टिविटी आईडी मेरे को मिली, तभी जाके ये आगे होगा, अदरवाइज इसका कुछ नहीं होगा। तो ये 2 कंडीशन हो गई, एक ट्रू कंडीशन हो गई, एक फॉल्स कंडीशन हो गई। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे 5 आइटम्स मिलते हैं। अब ये सारे 5 आइटम्स को मैं एक ही साथ उनको ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं जाऊंगा लूप के साथ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा लूप और आइटम सिलेक्ट करने के बाद ये निकाल देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो हमें लूप में 2 चीज़ें मिलती है। एक लूप का लेफ्ट जो बॉटम वाला सेक्शन है उसको लूप सेक्शन बोल सकते हो आप, ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको डन सेक्शन, मतलब लूप खत्म होने के बाद क्या होगा वो सेक्शन रहता है। तो लूप वाले सेक्शन में अभी मैं जाता हूँ। लूप वाले सेक्शन में मैं 3 नोड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये 3 नोड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है वेट नोड। वेट नोड मैंने क्यों ऐड किया है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ऑटोमेशन है वो ऐसा ना लगे कि यार कोई ऑटोमेट कर रहा है लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देयर प्राइवेसी एंड एवरीथिंग। सो ऐसा ना लगे कि कोई बॉट ही उसको मैनेज कर रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे वेट नोड ऐड किया हुआ है। वेट नोड में मैं सिंपली लॉजिक लिखा हूँ। लॉजिक में भी ये लॉजिक बेसिकली क्या है कि 45 से लेके 50 तक या 0 से लेके 50 तक मुझे रैंडम नंबर भेजो। तो हर टाइम अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे हर टाइम एक अलग नंबर यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली एक लॉजिक है जहाँ पे वेटिंग टाइम भी ऐड किया हुआ है। अब क्या होगा
कि ये जो लीड्स मुझे मिल रही है राइट, इन लीड को मैं सबसे पहले तो अपेंड करूंगा अपने एक्सेल शीट में। अपेंड क्यों करूंगा? क्योंकि ये लीड्स अपेंड करने के बाद ही मुझे फिल्टर मैं कर पाऊंगा, कि मतलब अभी जो एक्सेल शीट में यूज़ कर रहा हूँ उनको मैं सबसे पहले अपेंड करूंगा, और फिर जब मैं वापस आऊँगा तो मैं वो ईजिली फिल्टर कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यूज़ किया है, उसके बाद मैं ऐड करता हूँ कोड नोड। आपको सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसा कोड सिलेक्ट करना है, तो मैंने ऑलरेडी ये नोड यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो कोड नोड में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो मैंने ये लिखा है, ये तो बेसिकली ये जो कोड नोड है ये मैंने लिखा है कि URN को स्प्लिट करने के लिए। अब ये मैंने क्यों किया हुआ, मैं आपको वो ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो देखो, अगर आप इसका URN देखोगे, ये जो URN नंबर रहता है, अगर इसका आप URN देखोगे तो आपको यहाँ पे मतलब जब हम इसका HTTP कॉल कर रहे हो तो हमें यहाँ पे फुल URN करके एक फील्ड दिखती है। तो ये URN जो रहता है ना, इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो हमें बेसिकली उस एक्टिविटी को वहाँ से निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है URN:li::activity नंबर। मुझे लास्ट वाला जो नंबर दिख रहा है आपको 737515, इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने ये लॉजिक ऐड किया हुआ है। ठीक है, इस लॉजिक से क्या होगा, मुझे वो पॉप करके देगा, मतलब मुझे वो सिर्फ नंबर ऐड करके देगा। अभी के लिए मैं अपेंड को डीएक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि अगर अपेंड करते जाऊँगा तो फिर आगे जाके मुझे प्रॉब्लम होगा। अभी के लिए बस मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसी के साथ मैं वेट को भी अभी डीएक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेट। देखो इसने क्या किया, इसने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया। तो हमें एक्टिविटी आईडी मिल गया, पोस्ट URL मिल गया, उसी के साथ ये सारी चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक URN, तो ये मैंने यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक URN करके एक फीड ऐड की हुई है, तो वो फीड आपको अपने को वो एज अ की और वैल्यू अपने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें करना है, नेक्स्ट मैं ऐड करूँगा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ AI एजेंट को। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा AI एजेंट। ठीक है, अभी के लिए इस AI एजेंट को यहाँ पे आप अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉम्प्ट, इसको करना है डिफाइन बिलो। ठीक है, इसको जस्ट अ मिनट, मैंने इसका बहुत अच्छा एक प्रॉम्प्ट बना के रखा है, तो मैं बस वो ये वाला नोड डिलीट करता हूँ, वो वाला नोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका प्रॉम्प्ट बना के रखा है, ये देखो मैंने इसका ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट बना के रखा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो मैं सबसे पहले तो चैट मॉडल ऐड कर लेता हूँ और आउटपुट पार्सर भी ऐड करता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको जाना है AI एजेंट के इस पे, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन में ये प्रॉम्प्ट ऐड करके दिया हुआ है, तो आप ये प्रॉम्प्ट एक बार पढ़ लो। तो ये प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या बोलता है कि यू आर बेस्ट इन क्रिएटिंग कस्टम GPTs। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट हमें क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट यहाँ से हमारा जो पोस्ट URL है, जो टेक्स्ट है, मतलब जो एक्चुअल में पोस्ट का जो टेक्स्ट है उसको उठाएगा, उसको उठा के उसमें प्रोसेस करेगा, और यहाँ पे हम उसको एग्जाम्पल कमेंट भी डाल दे रहे हैं कि भाई इसी स्ट्रक्चर में हमें कमेंट जनरेट करके दे। तो अभी के लिए मैंने इसके लिए मैंने गूगल का जेमिनाई मॉडल यूज़ किया हुआ है, जो कि फ्री है। आपको जेमिनाई का कनेक्शन कैसे करना है उसके बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको जाना है, प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डालोगे स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर। बस स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको इसके अंदर जेसन एग्जाम्पल में ये चीज़ डालनी है। तो अब ये है क्या, स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर बेसिकली क्या रहता है ना, कि अगर आपको AI बहुत टाइम क्या होता है, AI हेलुसिनेट करता है, मतलब AI को नहीं समझता है कि आउटपुट एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, हर बार वो अलग आउटपुट देगा। ये हमें अगर अवॉइड करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई देख, ये हमारा जेसन फॉर्मेट है, हमें इसी जेसन फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैं वापस एक वेट नोड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, उसी के साथ मैं एक वेट नोड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। इस वेट नोड में भी आप अगर देखोगे तो मैंने सेम लॉजिक लिखा है कि भाई 0 से 50 तक मुझे हर टाइम रैंडमली नंबर जनरेट करके दे। अब जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट है यूनिपाइल। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए हमें लिंक्डइन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो हम यूज़ करेंगे यूनिपाइल। यूनिपाइल एक ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके हम जिसको यूज़ करके बेसिकली सारी लिंक्डइन के कमेंट्स ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आप मेरा यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हो, तो ये मेरा यूनिपाइल का डैशबोर्ड है। यूनिपाइल का डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा वेब हुक।
एक्सेस टोकन, सेटिंग्स, लॉट मोर थिंग्स। तो सबसे पहले आपको जाना है, एक जनरेट टोकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो। नाम देने के बाद ये सारा स्कोप सिलेक्ट कर दो। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको एक एक्सेस टोकन या टोकन मिल जाएगा, उसको स्टोर कर लो। उसके बाद को जाना है अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे आपको आपका अकाउंट कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। हमें इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहला लिंक्डइन। लिंक्डइन को सिलेक्ट करने के बाद आपको वो बोलेगा कि भाई आपकी कुकीज़ या फिर आपके क्रेडेंशियल्स डालो, आप आपका अकाउंट बहुत इजीली उसमें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ना ऐसी ये चीज़ें आपको दिख जाएगी, जहाँ पे आपको अकाउंट का नाम यहाँ पे दिख जाएगा और अकाउंट की आईडीज़ आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको बस ये आईडी को कॉपी कर लेना है। अब ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में। डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एपीआई रेफरेंस। ठीक है, सेकंड वाले टैब में एपीआई रेफरेंस में आपको सिलेक्ट सर्च करना है पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्ट के अंदर कमेंट अ पोस्ट दिखेगा, राइट। अब ये देखो, ये जो है ये लिंक यूनिपाइल ने बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत इजी डैशबोर्ड दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको बस यूनिपाइल पे जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप अकाउंट का आईडी कॉपी कर लो। अकाउंट का आईडी कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ये देखो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी के लिए टेक्स्ट हेलो डाल दो। ठीक है, अकाउंट का आईडी पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरा एपीआई की है, जो एपीआई की आपको थोड़ी देर पहले मिला, आपने क्रिएट किया था, उसको जिसको हम एक्सेस टोकन भी बोल रहे थे, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको ऐसा कुछ कल कमांड दिख जाएगी, राइट। बस इस वाले कल कमांड को आप वापस कॉपी कर लो। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ मेरे N10 पे। N10 पे जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस प्लस पे क्लिक करूँगा, HTTP डालूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट कल, पेस्ट कर दूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा आपको ये ऐसा कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी मेरा अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। तो ये इसमें ओके, तो हम इसको ना सबसे पहले इसको वेट को मैं डीएक्टिव करता हूँ अभी की जस्ट टेस्टिंग के लिए, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये क्या होता है, ये देखो एआई एजेंट काम करना। ओके, एरर आ गई। बहुत बार क्या होता है ना कि जेमिनी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास पैसे है तो ओपन एआई यूज़ करो। लेकिन अभी इसको सस्ता दिखाना है, इसके लिए मैंने जेमिनी का यूज़ किया हुआ है। एक दो बार और ट्राई कर लेते। ठीक है, हम यहाँ पे ना एक काम करते, इसको निकालते हैं, ओपन एआई यूज़ करते। हम आई एम सॉरी, ये डालेंगे हम ओपन एआई चैट मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, 4.1 मिनी करते और इसको एक बार वापस करके देखते। दिस टाइम आई थिंक इट शुड वर्क। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की हुई है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना बस सिस्टम यूज़र प्रॉम्प्ट ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ना सिस्टम प्रॉम्प्ट भी ऐड कर देता हूँ। 2 मिनट, सिस्टम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक्सप्रेशन पे क्लिक करता हूँ, तो एक बार उसको रन करके देखते हैं। चलिए, थोड़ा उल्टा हो गया, ये यूज़र प्रॉम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको वापस करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट कंटेंट। ठीक है, चलो यहाँ तक इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसको मैं अभी के लिए तोड़ देता हूँ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। ये देखो, एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे ये लास्ट टाइम भी जेसन मिला था। हम सिंपली इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही हमें दिख जाएगा हमें इनपुट क्या मिल रहा है। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस पोस्ट कमेंट एज दिस टेक्स्ट एंड दिस इज़ द सिस्टम प्रॉम्प्ट। आई हैव वन अदर ऑप्शन दैट आई कैन ऐड फॉल बैक AI ऑल्सो, बट उसका मीनिंग क्या है मैं आपको 10 मिनट में समझाता हूँ। अभी एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। वापस एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वर्कफ्लो। ओके, देयर इज सम इश्यूज अगेन, चेक योर क्रेडेंशियल्स। सॉरी, गलत क्रेडेंशियल्स सेलेक्ट कर दिए थे मैंने। एक बार इसको वापस ट्राई कर लेते। ये देखो, नाइस, नाउ इट इज़ गिविंग मी द एग्जैक्ट आउटपुट विच आई एम लुकिंग फॉर। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे अभी के लिए मैं वेट नोड निकालता हूँ यार, वेट नोड बाद में ऐड करेंगे। इसको मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखो, अब मैं इसको मैं पिन करते हूँ, अभी के लिए मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है ना, तो हमें बार बार इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, मैं इसको अभी एक लास्ट बार इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो, एग्जीक्यूट हो गया, बहुत सही, ये एग्जीक्यूट हो गया अपना। इनवैलिड एक्सप्रेशन, ओके, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, चेक करता हूँ। इन एक्टिविटी आईडी हमें देखना है, एक्टिविटी आईडी क्या था। ओके, दिस इज़ रॉन्ग, तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी आईडी डाल देता हूँ। देखो, मैंने एक्टिविटी आईडी डाला यहाँ पे। ओके, ठीक है,
API की डाली है मैंने, टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट भी मैंने गलत डाला है, तो टेक्स्ट भी मैं इसको सुधार देता हूँ सबसे पहले तो ये देखो ये सेट नोड ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब सेट नोड के अंदर मैंने क्या डाला, मैंने API डाल दी, डोमेन डाल दिया, मेरा पोर्ट, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, तो जाके मेरे को ईजी हो जाएगा, मैं बस यहीं से उठा लूँगा अभी इसको। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस रन करता हूँ, चेक कर लेते हैं अपने को क्या इनपुट आ रहा है। ठीक है, देखो अपने को इनपुट मिल गया है। ठीक है, API वो सब मिल गया अपने को, अपन एक बार उसको रन करके देखते हैं। तो हमने, हाँ चलो ये देखो, तो हमें यूनिपाइल, अब ये जो है इसको मैं निकालता हूँ और इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसका पोर्ट यहाँ से निकालता हूँ। तो आपने अगर देखा होगा ना, तो मैंने क्या किया ना, एक सेट नोड ऐड कर दिया जहाँ पे मैंने वेरिएबल स्टोर कर दिए। तो जाके क्या होगा, आगे जाके अगर मेरा क्रेडेंशियल्स चेंज हो गए तो मुझे पूरा नोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस ये सेट नोड में चेंज करना है। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग दिस सिंपल। API की मैं उसको निकालता हूँ और अपने वाली API की ऐड कर देता हूँ। अकाउंट आईडी, ओके, अभी 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 हमें अकाउंट आईडी देखना पड़ेगा। अकाउंट आईडी देखने के लिए हम जाएंगे, अकाउंट आईडी के लिए हम सबसे पहले जाएंगे लिंक्डइन पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, अकाउंट आईडी के लिए, जस्ट अ मिनट, अकाउंट आईडी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक और नोड ऐड कर देता हूँ, सेट नोड ही ऐड करता हूँ। तो ये देखो ये मेरे को मिल गया, यहाँ तक मुझे आ गया। मैं इसको तोड़ के मैं इसको प्ले कर देता हूँ एक बार, देखते यहाँ तक क्या आ रहा है। चलो ये चल गया, ओके यहाँ तक आ गया। देखो ये मेरे को अकाउंट आईडी भी लिंक्डइन का मिल गया है। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। अब ये सारे डॉट्स में ज्वाइन कर लेता हूँ, डॉट्स कनेक्ट कर लेता हूँ सारे। ये लो, ये निकाल दिया मैंने। वापस मैं गया यूनिपाइल पे, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया डोमेन, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे पोर्ट। ये मेरा API कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप मतलब सिंपल, आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना तो आपको इसका पूरा ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मिल जाएगा कि API का स्ट्रिंग क्या बन रहा है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। API का की जो है इसका यूनिपाइल का, वो भी मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद जो है अकाउंट आईडी, हम जाएंगे लिंक्डइन के अकाउंट आईडी पे, वहाँ पे अकाउंट आईडी डाल देंगे। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट मुझे क्या मिल रहा था, ये देखो ये टेक्स्ट मुझे, आई डोंट नो सिटीज़ क्यों आ रहा है, आई थिंक सो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, I'll सी दैट, ओके, बट अभी के लिए I'll डू इट। ठीक है, तो चलो अभी आई थिंक फर्स्ट फेज ऑफ द वर्क फ्लो इज़ कम्प्लीटेड। एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये देखो ये एग्जीक्यूट शायद हो ही जाएगा, हो गया, यस हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको एक्शन में चेक करते हैं कि ये सच में एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं जाता हूँ मेरे लिंक्डइन पे। अगर आपने लिंक्डइन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ ऐसी एन वाली, मैं मुझे फॉलो करना मत भूलना। लिंक्डइन पे हम कमेंट्स पे जाएंगे, ये देखो इज़न्ट दिस अमेजिंग। ये देखो, समवन इज़ लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर फ्रीलांसर विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। 4 घंटे पहले उसने पोस्ट किया भाई, 4 घंटे पहले। अब देखो ये मेरी कमेंट पढ़ो। Funny how freelancing gig can redefine your own workflow and push boundaries. This opportunity highlights just how versatile developer must be from design to deployment. For those, ये देखो ये पूरा कस्टमाइज उसने कमेंट बनाया है। कमेंट ही नहीं बनाया उसने, देखो ना, ये देखो यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको मेरी वेबसाइट भी यहाँ पे दिख जाएगी। बस अपने को अभी क्या करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है, वापस जाना है मेरे N10 के वर्कफ्लो पे अंदर जाने के बाद हम अभी क्या करेंगे, हम इसको सिंपली यहाँ से खींचेंगे यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ऐसा डाल देंगे, यहाँ पे इसको लूप में कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जाएगा नेक्स्ट वाले पोजीशन, मतलब अभी जैसे उसने पोस्ट पे कमेंट किए तो वापस ये नेक्स्ट वाले पोस्ट पे जाएगा और वहाँ पे भी कमेंट करेगा। तो एक बार वापस चला के देखते हैं। तो मैं एक्टिव कर देता हूँ जो मैंने इनएक्टिव करके रखा था अपेंड का। इसका लॉजिक भी एक बार देख लेता हूँ, है ना, लॉजिक भी चेक कर लेते भाई, जितना समझ में आ रहा है इट इज़ गुड। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट करते इसको। कुछ तो गड़बड़ हुई। हाँ, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। तो लास्ट टाइम जब हमने एक्सेल शीट को डीएक्टिवेट किया था, उस टाइम जो URN था वो अलग फील्ड थी, बिकॉज इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम HTTP कॉल। बट इस केस में क्या है ना, ये आ रहा है अपने एक्सेल शीट से। तो एक्सेल शीट में जो नाम रखा है वो मैंने पोस्ट URN रखा है। इसके लिए हमें इसको बस रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। बस ये रिप्लेस जैसे हो जाएगा तो ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं।
जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखो वापस गया। इसको स्टॉप, रुको रुको, इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये इसने देखो क्या किया, इसने सबसे पहले क्या किया, गया यहाँ पे नई नई एंट्री भी उसने ऐड कर दी। हाँ, मैंने ये पार्ट शायद मैंने मिस किया था, तो मैं ये इस पार्ट पे वापस आता हूँ। तो ये जो है ये अपेंड लिस्ट, अगर आप अपेंड का शीट देख रहे हो तो आपको मैं मेरा एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ये चीज़ें ऐड की हुई है। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा लिंक्डइन लीड्स के अंदर, लिंक्डइन लीड्स, ये है सुमेगा लीड्स करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है, एक्टिविटी आईडी, पोस्ट यूआरएल, पोस्ट कंटेंट, ऑथर नेम, ऑथर यूआरएल, पोस्ट यूआरएल, डेट, हैशटैग, स्टेटस। ठीक है, अब इसमें ये बेसिकली क्या करता है ना कि जब कमेंट स्टार्ट करता है तो उसका स्टेटस पेंडिंग होता है। अब जब कमेंट कंप्लीट करता है ना तो उसका स्टेटस पेंडिंग, वो कंप्लीट कर देता है। तो ये लॉजिक भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने देखो ये यहाँ पे लॉजिक ऐड किया हुआ है कि भाई जब भी हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर दे, स्टोर करने के बाद इसको हम पेंडिंग कर दे, ये अपने आप कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ये अपना वर्क फ्लो हो गया। देखो अभी यू जस्ट सॉ दिस इन एक्शन। हमें कुछ नहीं करना है, वर्क फ्लो सिंपल है। तो हमें क्या करना है ना, सिंपली इसको ऐड करना है क्रॉन जॉब पे 9 बजे। तो मैं इसको ऐड करता हूँ एज अ क्रॉन जॉब। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रॉन शेड्यूलर ट्रिगर करके। तो हमें ये देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये है ट्रिगर इंटरवल, मतलब ये कब कब चलेगा। तो ये डेज में चलेगा, उसके बाद दिन में कितने बार चलेगा, एक बार चलेगा, सुबह चलेगा, शाम को चलेगा। आपको ये टाइम डालना है यहाँ पे। ठीक है, मैं सुबह 9 बजे डालता हूँ। कितने मतलब 9 बज के कितने मिनट पे चलेगा, 9 बज के 30 मिनट, 9 बज के 20 मिनट आपको यहाँ पे डालना है। मुझे शार्प 9 पे चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको यहाँ पे देखनी है ना, तो आपको जाना है यहाँ पे 3 डॉट्स पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे मेक श्योर करना कि आपका जो टाइम जोन है ये होना चाहिए एशिया कोलकाता। ये देखो एशिया कोलकाता होना चाहिए। अगर ये सेट नहीं करोगे तो ये यूएस के टाइम पे चलेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आपका ही टाइम मिस हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस फ्रेंड्स। तो ये देखो अपना वर्क फ्लो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको इस वर्क फ्लो को सुबह 9 बजे सेट कर देना है। सुबह 9 बजे ये उठेगा, लिंक्डइन पे जाएगा, आपके लिए सारी पोस्ट ढूंढेगा, उस पोस्ट को ढूंढ के उसके नीचे कमेंट भी कर देगा, सारी चीज़ें आपके लिए कर देगा। और ऐसी वर्क फ्लो अगर मैं लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में भरपूर मेरे को प्यार दो। वहाँ पे लिखो कि आपको क्या चाहिए नया, मैं क्या लेके आऊँ आपके लिए। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, किसके हर जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ तो मैं वो आपको भी सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।